बहुत समय पहले उत्तर भारत के एक छोटे से गांव धनपुर में एक बेहद सुंदर, शांत और मासूम लड़की रहती थी। उसका नाम था चंदा। चंदा का रूप गांव में चर्चा का विषय था। लंबी काया, दूध सी गोरी रंगत और घनी काली लहराती जुल्फें। पर सबसे बड़ी विशेषता थी उसकी शर्मीलापन। हमेशा सर पर घूंघट रखती थी, जिससे शायद उसकी मासूमियत और भी निखरती थी। चंदा के माता पिता उसकी शादी पास के गांव के एक जवान किसान अर्जुन से तय कर चुके थे। अर्जुन सीधा सादा, मेहनती लड़का था। दोनों परिवार इस मिलन से बहुत खुश थे। लेकिन गांव के जमींदार का बेटा वीरेन इस रिश्ते से नाखुश था। वीरेन की नज़र चंदा पर थी। वह कई बार उसे परेशान कर चुका था, लेकिन चंदा हर बार नजरें झुकाकर वहां से निकल जाती थी। वीरेन इस अपमान को सह नहीं पाया। चंदा की शादी अर्जुन से तय हो गई थी, लेकिन एक दिन वीरेन चुपचाप चंदा के कमरे में घुस गया और उसे लाठी से मार के बेहोश कर दिया। लेकिन वो चंदा के साथ कुछ करता उससे पहले ही अर्जुन वहां पहुंच गया और वीरेन वहां से भाग खड़ा हुआ। अर्जुन ने चंदा को पलंग पे बैठाया। तब चंदा ने बोला, वीरेन मुझे कई सालों से परेशान कर रहा था। मैं बार बार उसे मना करती, वो फिर भी मेरा पीछा करता। गांव के बड़े बुजुर्गों ने पंचायत बिठाई, लेकिन जमींदार के डर से कोई भी वीरेन के खिलाफ बोल न सका। अपमान और दर्द से भरी चंदा ने उसी रात उसने गांव के कुआं के पास खुद को आग लगा के जान दे दी। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जिस कुएं के पास चंदा ने अपनी जान दी थी, वहां से अब रातों को अजीब आवाजें आने लगीं। लोगों ने देखा कि लाल साड़ी में एक औरत लंबा घूंघट डाले बिना कुछ बोले कुएं के पास घूमती रहती है। उसकी चूड़ियों की आवाज सुनकर लोग कांप उठते। धीरे धीरे गांव में हादसे होने लगे। जो भी लड़कियां कुएं के पास जाती, बीमार पड़ जाती। कई लोगों ने कहा कि चंदा की आत्मा ही वो घूंघट वाली चुड़ैल बनकर लौटी है, लेकिन वो घूंघट कभी नहीं उठाती। सबसे पहली मौत वीरेन की हुई। वह रात को शराब पीकर खेतों से लौट रहा था। तभी रास्ते में उसे लाल साड़ी में कोई औरत दिखी। डर के मारे वह भागा, लेकिन उसकी टांगें जम गईं। वह वहीं गिर पड़ा। सुबह उसकी लाश मिली, चेहरा डरा हुआ, आंखें बंद। इसके बाद हर उस व्यक्ति के साथ हादसे हुए जिसने चंदा के साथ बुरा किया था। उसकी आत्मा अब एक गूंगी, बदला लेने वाली चुड़ैल बन चुकी थी। घूंघट वाली गूंगी चुड़ैल का खौफ। गांव वालों ने तांत्रिक बुलाए, पूजा करवाई, हवन करवाए, लेकिन चुड़ैल ने गांव छोड़ने से मना कर दिया। एक दिन अर्जुन ने हिम्मत दिखाई। वह चंदा की आत्मा से मिलने कुएं पर गया। उसकी आंखें नम थीं। उसने कहा, चंदा, मैं जानता हूं तुम्हारा दर्द, पर अब शांत हो जाओ। सब तुम्हें याद करते हैं, तुम्हें प्यार करते हैं। इस गांव को छोड़ दो। कहते हैं उस रात अर्जुन के सामने चंदा प्रकट हुई, पूरी दुल्हन के वेश में, वैसे ही सर पे लंबा लाल घूंघट डाले। वही मासूम चेहरा, लेकिन वो अब गूंगी हो चुकी थी। फिर भी उसकी आंखों में अर्जुन के लिए प्यार था। अर्जुन बेहोश हो गया। उस दिन के बाद गांव में कोई घटना नहीं घटी, लेकिन कहते हैं जो भी नई दुल्हन गांव में आती है, उसे पहली रात कुएं के पास जाना होता है। अगर चुड़ैल खुश हुई तो सब ठीक, वरना उसकी चूड़ियों की खनक रात भर सुनाई देती है और कोई न कोई हादसा जरूर होता है। आज भी कहानी जिंदा है। धनपुर गांव के लोग आज भी घूंघट वाली गूंगी चुड़ैल की इस कहानी से डरते हैं। रात के अंधेरे में कोई कुएं के पास नहीं जाता। चूड़ियों की आवाज, लाल साड़ी का झोंका और लंबे घूंघट वाली परछाई, ये सब आज भी वहां के लोगों के लिए एक डरावना सच है। कुछ कहते हैं उसकी आत्मा अब भी अपने इंसाफ का इंतजार कर रही है। भले ही अर्जुन के समझाने के बाद कुछ समय के लिए गांव में शांति लौट आई थी, लेकिन ये शांति स्थायी नहीं थी। गांव के कुछ लालची लोग अब भी उस जमींदार के बेटे वीरेन की मौत का रहस्य जानने की कोशिश कर रहे थे। पुराने पंडित रामलाल ने एक दिन गांव की चौपाल में चौंकाने वाली बात कही। चंदा की आत्मा अधूरी है, उसकी मांग अब भी अधूरी है। जब तक उसे सच्चा इंसाफ और उसका पूरा हक नहीं मिलेगा, उसकी आत्मा मुक्त नहीं होगी। गांव वालों के चेहरों पर डर छा गया। किसी ने भी अब तक उसकी मांग पूरी करने के बारे में सोचा ही नहीं था। अर्जुन ने कांपती आवाज में पूछा, क्या मतलब पंडित जी?
उसकी डोली तो उठी थी, पर उसका सुहाग अधूरा रह गया। जब तक उसकी सास उसे बहू मानकर विदा नहीं करेगी, तब तक उसकी आत्मा शांति नहीं पाएगी। यह सुनकर अर्जुन की माँ का चेहरा सफेद पड़ गया। वह जानती थी कि वह चंदा को कभी सही से बहू मान ही नहीं सकी थी, क्योंकि उसके मरने का दाग परिवार पर लग चुका था। पंडित जी की बात मानते हुए अगली पूर्णिमा की रात गांव के मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन किया गया। गांव की सभी औरतों ने मिलकर लाल चुनरी, चूड़ियां, सिंदूर और दुल्हन के वस्त्र मंदिर में रखे। लेकिन पूजा शुरू होते ही मंदिर के बाहर भयंकर तूफान आ गया। बिजली कड़कने लगी। तभी मंदिर में चंदा की आत्मा प्रकट हुई। लाल साड़ी में, लंबे घूंघट के साथ उसकी चूड़ियों की खनक से मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। सबकी सांसें थम गईं। पंडित जी कांपते हुए बोले, चंदा बिटिया, हमने तुम्हें दुल्हन मान लिया है, अब तुम मुक्त हो जाओ। पर अचानक उसे और गुस्सा आ गया और वो बोली, नहीं, मेरा हक अभी भी अधूरा है। उसकी गूंगी आत्मा ने बिना बोले सबके दिमाग में संदेश भेजा। तभी अर्जुन की माँ कांपती हुई आगे आई और उसे माफी मांगा और बोली, चंदा बिटिया, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें पहले दिन से ही बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया था। मुझे पता है वो मेरी सबसे बड़ी भूल थी। अब मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मुझे माफ कर दे बेटा। फिर चंदा के अंदर से आवाज निकली, मैं शांति चाहती थी, पर अब देर हो चुकी है। अब मैं नहीं रुक सकती। मुझे दूसरी दुनिया से आदेश मिला है, जिसे मुझे पूरा करना ही होगा। ये बोलते ही चंदा वहां से चली जाती। गांव के सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। पूजा के बाद कुछ दिन तक गांव में सब कुछ सामान्य रहा, पर एक दिन गांव के ठाकुर की बेटी, जो नई नई शादी करके आई थी, कुएं के पास मृत मिली। गांव में डर का माहौल फिर छा गया। किसी ने बताया कि रात को उस दुल्हन को घूंघट वाली चुड़ैल कुएं के पास बुला रही थी। जैसे वह गई, वैसे ही गायब हो गई। सुबह उसकी लाश मिली। पंडित रामलाल ने गांव इकट्ठा किया और कहा, चंदा की आत्मा अब गूंगी दुल्हनों की सेना बना रही है। हर उस दुल्हन को जो पहली रात कुएं के पास जाती है, वह अपने साथ ले जाती है। ये सिलसिला अब रुकेगा नहीं। अर्जुन अब पूरी तरह टूट चुका था। गांव को बचाने के लिए उसने बनारस से एक प्रसिद्ध तांत्रिक भैरवनाथ को बुलाया। भैरवनाथ ने आते ही कहा, ये कोई मामूली घटना नहीं है। अब चंदा की आत्मा दूसरी दुनिया से जुड़ चुकी है। वहां का एक राजा है जिसका नाम छलावा है। वो बहुत ही बलशाली है। अगर अर्जुन वहां जाके अगर उसे किसी तरह चंदा को मुक्त करने के लिए मना लेता है तो कुछ हो सकता है। अर्जुन अगले ही दिन वहां के लिए निकला। उस लोक जाने का रास्ता एक गुफा के पास है। ये बात तांत्रिक ने अर्जुन को बताई थी। अर्जुन सीधा वहीं गया। वहां जाके उसने कुछ मंत्र पढ़े और सीधे उस लोक छलावा के पास पहुंच गया। उसने छलावा को बोला, मैं तुमसे विनती करता हूं, तुम चंदा की आत्मा को मुक्त कर दो। वो एक मासूम लड़की है। ये सुन के छलावा बोलता है, ठीक है, मैं उसे मुक्त कर दूंगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें अपनी जान गंवानी होगी। क्या तुम्हें मंजूर है? अर्जुन बोला, हाँ, मुझे मंजूर है। मैं अपने गांव और चंदा के लिए कुछ भी करूंगा। छलावा ने अर्जुन के सीने में तलवार मार दिया। अर्जुन के मरते ही चंदा की आत्मा आकाश में उड़ेच गई। अब गांव पूरी तरह शांत हो गया और सभी लोग अपने अपने काम में मसरूर हो गए। लेकिन किसी ने अर्जुन के बलिदान को भुला नहीं। औरत की इज्जत से खेलना कितना भयंकर परिणाम ला सकता है, ये इस कहानी से समझ आता है। अगर गांव के लोग समय रहते चंदा को न्याय देते, तो शायद वो चुड़ैल न बनती।